आज के आप इस वीडियो में सीख पाओगे चैप्टर नंबर 10th। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 यानी मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, ह्यूमन, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब कि मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। दोस्तों आप इसमें ये पढ़ोगे कि इंसान सूक्ष्म जीवियों का उपयोग करके क्या करता है, अपने डेली रूटीन में कुछ फूड को इनटेक करता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को खाता है। जैसे कि आप जानते हैं दही हुआ, मक्खन हुआ, दही हुआ, मक्खन हुआ और डोसा हुआ, इडली हुआ, पनीर हुआ, मिठाइयाँ हुई, ये सब सूक्ष्म जीवों के किण्वन से बनाए जाते हैं, फर्मेंटेड करके बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं ये सूक्ष्म जीव। कुछ जीव हमारे लाइफ में कुछ हानिकारक भी होते हैं और कुछ नुकसानदेह भी होते हैं, ठीक है। हानिकारक या नुकसानदेह बात क्या है, एक ही है, ध्यान दीजिएगा। या तो वो कुछ हानिकारक भी होते हैं और कुछ लाभदायक भी होते हैं। तो आप इस मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव में आपको ये पढ़ना है कि कौन से सूक्ष्मजीव यानी इंसान के लिए क्या होता है, बहुत लाभदायक होता है। आप जानते हैं कि वैक्सीन भी, मैं आपको पिछले वीडियो में थोड़ा सा मैं बताया हूँ कि वैक्सीन भी एक प्रकार के सूक्ष्मजीवों से ही, बैक्टीरिया से ही बनाई जाती है। तो आज इस वीडियो में आप सीख पाओगे कि मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव होता क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको दो हेडिंग आपके सामने में मेंशन कर दिया हूँ। एक तो है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव, ठीक है। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव है क्या, यानी हाँ, इसमें घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव यानी माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी क्या होता है कि मानव अपने ही घर में, अपने ही मकान के अंदर, अपने ही परिवार के साथ मिलकर, मतलब कि बहुत सारे प्रोडक्ट को वो अपने आप किसी कंटेनर में रख कर बना देता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि पड़ोसी से कुछ लोग छाछ यानी थोड़ा सा मट्ठा, एक चम्मच लाते हैं, एक चम्मच लाने के बाद में जब वो किसी क्या होता है बॉइलिंग दूध में, मिल्क में मिला देते हैं, दूध में मिला देते हैं, तो क्या होता है फिर से वो नए क्या होता है दही का फॉर्मेशन कर लेता है। तो आज इसके बारे में आप सीख पाओगे। तो देखो यहाँ पे घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव, यानी इसमें हम सूक्ष्मजीवियों तथा उनसे व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। इसमें हम सूक्ष्मजीवियों और सूक्ष्मजीवियों से बना हुआ प्रोडक्ट का हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, इनटेक करते हैं, लेते हैं। जैसे कि आप जान रहे हो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ टाइम को बचाने के लिए कि दही, इडली, डोसा, पनीर, दही भी आप बनाते हो, दूध से दही बनती है। इडली, डोसा, किसी चावल के आटे से जब आप इडली या डोसा बनाते हो तो क्या होता है, उसको सड़ाना पड़ता है, और पनीर भी बनाने से पहले उस दूध को फाड़ना पड़ता है। तो ये सूक्ष्मजीव को हम क्या करते हैं, उसमें क्रॉस कराते हैं सूक्ष्मजीव को, उसको हम यूज़ में लाके तब ऐसा हम करते हैं। आप जानते हो जैसे कभी कभी क्या होता है, जलेबी बनाई जाती है, तो जलेबी, असली जलेबी क्या होती है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं दुकानदार वाले, जैसे कि कल मान लीजिए 2 दिन बाद मेला है, तो आज ही एक बाल्टी क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2-3 किलो मैदा, उसको एक किसी कंटेनर में, टब में भिगो देते हैं। जब भिगो देते हैं ना तो वो सड़ते क्या होता है, वो भर जाता है डिब्बा, फिर उसमें पानी मिला देते हैं। तो ऐसे कभी कभी वो जलेबी इंसान खाता है तो हल्का सा खट्टी आती है, ठीक है। खट्टी इसलिए आती है क्योंकि वो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं, जो कि वो जलेबी खट्टी आने लगती है। तो उसी प्रकार ये भी है, जैसे दूध से दही को बनाने वाला बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस, क्योंकि दूध में जितना बैक्टीरिया पाया जाएगा तो उसको क्या करेगा, दूध से दही में बदलने वाला जो बैक्टीरिया है उसका क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। आप दोस्तों सीख पाए होंगे प्रीवियस क्लास में कि जो बैक्टीरिया होता है वो चार प्रकार का होता है, ठीक है। बैक्टीरिया 4 प्रकार का होता है, बैसिलस होता है, कोकाई होता है, बैसिलस होता है, कोकाई होता है, और विब्रियो होता है, और क्या होता है, स्पाइरुलम होता है। 4 प्रकार के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो दूध से दही में बनाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, तो दही खट्टा आना लैक्टिक एसिड होता है।
दूध से जब दही बनता है तो दही क्या होता है, खट्टी आने लगती है। तो क्योंकि वो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है अपने पसीनों को उसके दूध के अंदर छोड़ देता है, इसलिए वो खट्टी आने लगती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि घरेलू उत्पाद यानी आप घर के अंदर रख किसी प्रोडक्ट को बना सकते हो, खा सकते हो, लेकिन उसमें सूक्ष्मजीवियों का प्रयोग करते हो। तो आगे अब चलते हैं औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीव। औद्योगिक मतलब कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्री में, यहां तो आपने पढ़ा घरेलू में, घर के अंदर बना सकते हो, इसको आप घर के अंदर बना सकते हो, लेकिन इसको आप घर के अंदर नहीं बना सकते हो। ठीक है, बहुत लंबी प्रोसेस है ये। तो औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीव, जैसे कि इसके अंतर्गत मादक पेय पदार्थ, मादक पेय पदार्थ यानी जो मादक आप देख रहे हैं, मादक माने शराब, बियर, विस्की, रम, ब्रांडी, ये सब क्या होता है, मादक पेय पदार्थ है। ठीक है, और इसे अल्कोहल हम बोल सकते हैं इसे। प्रतिजैविक, प्रतिजैविक का मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक वैक्सीन्स। आप जानते हो अगर किसी भी औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीवियों का मतलब कि मादा पेय पदार्थ बनाने में, अल्कोहल बनाने में, बियर, विस्की, रम, ब्रांडी बनाने में, और प्रतिजैविक एंटीबायोटिक टीके, एंटीबायोटिक कैप्सूल बनाने में हम औद्योगिक यानी इंडस्ट्री का प्रयोग करते हैं। बिना इंडस्ट्री के हम किसी सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके ना तो हम मादक पेय पदार्थ बना सकते हैं और न तो एंटीबायोटिक वैक्सीन प्रतिजैविक बना सकते हैं। इतनी बात आपने समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं। व्यावसायिक पैमाने पर ध्यान दीजिएगा। व्यावसायिक पैमाने पर, व्यावसायिक पैमाने का मतलब क्या होता है, बेचने के लिए, ठीक है, उसको सेल करने के लिए, मार्केट में पैसा कमाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्मजीवियों को यानी माइक्रोब्स को, सूक्ष्मजीवियों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है। बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है। उस बर्तन का नाम क्या होता है, फर्मेटर। फर्मेटर या किण्वक कहते हैं। फर्मेटर या हम किण्वक कहते हैं, जिसमें हम किण्वन कराते हैं, उसको सड़ाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, फर्मेटर या हम किण्वक कहते हैं। दोस्तों कभी कभी आप देखे होंगे, कभी आप अपने गूगल पे सर्च करोगे फर्मेटर क्या चीज़ होता है, ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े स्टील के क्या होते हैं, टैंक, जैसे जहाँ पे आप देखते हैं पानी का फिल्टर होता है, बहुत बड़े बड़े टैंक लगे होते हैं प्लास्टिक के, उसी प्रकार यहाँ भी इंडस्ट्री होती है, वो स्टील के लगे होते हैं। पहले बहुत सारे अंगूर के और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, उसको हम सड़ाते हैं। सड़ाने के बाद में उसको इतना सड़ाएंगे यानी उस पर बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, किण्विक करते हैं, फर्मेटर, किण्वक करते हैं, और उसे बड़े बर्तन में फिर उसे हीट करते, गर्म करते हैं, फिर से वो बनता है, फिर उसको सड़ाते हैं, फिर गर्म करते हैं, ऐसे बार बार प्रोसेस करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, किण्वक कहते हैं या ईस्ट कहते हैं, यीस्ट कहते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीव, मैं आपसे आशा यही करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिसके सपनों में जान होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होते हैं। मैं आपको यही बात कहता हूं, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक दुनिया की कोई भी आप ताकत को हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज आप जो देख रहे दुनिया में, कोई डीएम है, कोई एसपी है, कोई टीचर है, कोई क्या है, आप जानते हो, ये आपके ये सब की पढ़ाई का देन है, उनके मेहनत का वो जुनून है जो आज वो हासिल किए। तो आप भी ऐसा करो, कुछ ज़िंदगी में, लाइफ में ऐसा करो कि ताकि कुछ आपको मंजिलें हासिल मिले अपने, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करोगे तो बहुत ही अच्छे रास्ते पे जाओगे आप, ठीक है। तो आगे एक मेरी हेडिंग है, चलता हूँ, ठीक है। हेडिंग है, बस मैं नीलेश गुप्ता, मैं आपसे ही आशा रखता हूं कि आप हमेशा पढ़ें और पढ़ेंगे, आप पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए ज़िंदगी क्या है, एक पढ़ाई है। आपकी जो लाइफ है, जो स्टूडेंट लाइफ होती है, सिर्फ ओनली स्टडी मैटर होती है, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आज आप मेरी बात को अगर आप निगलेक्ट कर दोगे, उसे इनकार कर दोगे, तो आगे चल के आप खुद पछताओगे कि सर ने मुझे क्या बोला था, ठीक है। चलिए इसको हम बात करते हैं। एक होता है किण्वित पेय, ठीक है, किण्वित पेय, ठीक है, किण्वित पेय, नाम से मालूम पड़ रहा है, किण्वित पेय। आप देख रहे हैं किण्वित पेय यानी
फर्मेंटेड बेवरेजेस, ठीक है, फर्मेंटेड बेवरेजेस, ये तीसरी हेडिंग है इस चैप्टर में, तीसरी हेडिंग है फर्मेंटेड बेवरेजेस। तो ये होता क्या है, ठीक है, सूक्ष्म जीव, इसमें होता ये है, इसमें आप ये पढ़ेंगे किण्वित पेय, इसमें विस्की, बियर, रम, ब्रांडी, ये सब बनाने के लिए इसको क्या बोला, किण्वित पेय, यानी जो सड़ा गला के, जो सूक्ष्म जीवियों का सहारा लेके, सपोर्ट लेके, उनका यूज़ करके जो हम पेय, पीने वाली चीज़ें, यानी बेवरेजेस माने बियर, विस्की, राम, ब्रांडी, पीने वाली चीज़ें बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, किण्वित पेय। यानी सूक्ष्म जीवियों का यूज़ करके हम ऐसा करते हैं जो किण्वित पेय बनाते हैं। इसमें होता क्या है, सूक्ष्म जीव विशेषकर यीस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से वाइन, आप जानते हैं जो यीस्ट होता है, यीस्ट, ठीक है, यीस्ट, जो यीस्ट होता है उसका प्रयोग क्या होता है, वाइन बनाने में, वाइन का मतलब जानते हो शराब होता है, ठीक है। उसके बाद में बियर बनाने में, बियर, शराब, बियर, विस्की, आपने सुना होगा नाम कि वाइन तो हो गया, बियर, विस्की, जो विस्की होता है, विस्की, ठीक है, उसके बाद में राम, उसके बाद में ब्रांडी, ठीक है, कितना प्यारा प्यारा नाम है, ठीक, वाइन, विस्की, बियर, रम, ब्रांडी। तो ये आप जानते हैं ब्रांडी हो गया, ठीक है, ब्रांडी हो गया, या ब्रांडी को ही हम क्या बोलते हैं, रम, रम को ही हम ब्रांडी बोलते हैं, ब्रांडी को ही हम रम बोलते हैं। तो रम, ब्रांडी जैसे पियो, ये क्या है, पियो है, पीने वाली चीज़ है, ड्रिंकिंग है, ड्रिंकिंग करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये एक क्या होते हैं, उत्पाद हैं, ये किण्वित पेय, ये हमारे यीस्ट से प्रोडक्ट बनाया जाता है, ये यीस्ट के उपयोग से हम इसको बनाते हैं, या हम कह सकते हैं ये एक प्रकार का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो कि सूक्ष्मजीव माइक्रोब्स का यूज़ करके बनाया जाता है, जो इनको एल्कोहल जैसे पदार्थों को किण्वित करने में उत्पन्न किया जाता है। जो एल्कोहल होता है उसको भी यूज़ करके इन सब को बनाया जाता है, मतलब कि इस प्रकार से ये किण्वित पेय है। यानी ये सब इंसान क्या होता है, ये ड्रिंकर करके लेता है, जो शराबी होते हैं, जो शराब पीते हैं, वो खास करके अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अगर वाइन, बियर, विस्की, रम, ब्रांडी, ये सब क्या थे, किण्वित पेय हैं जो सूक्ष्मजीवों से बनाए जाते हैं। तो मैं आपको डेली वीडियो में दे रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे पढ़ते चलोगे तो मैं आने वाले समय में मैं आपको नीट का और आपके पीएमटी का, यानी पहले जो सीपीएमटी पीएमटी बोली जाती है, यानी नीट का, और उसकी नीट का ही नहीं, बी फार्मा, डी फार्मा, टीजीटी एंड पीजीटी, सारे सिलेबस मैं आपको दूंगा और सारे एक एक पॉइंट को छोड़ूंगा नहीं, पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ओनली बायोलॉजी, और आने वाले समय में हो सकता है आपको केमिस्ट्री की भी वीडियो आपको मिले देखने को और समझने को मिले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट टू बेस्ट क्लास चलेगा आपका, ठीक है। थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट करना है बस, तो उसके बाद में आपका हमेशा क्लास ऐसे चलता रहेगा, बस आप पढ़ते रहो बस, ठीक है। कभी आप हार न मानिए, ठीक है। तो बस आपसे मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पर, आपके साथ मिलकर मैं आपके साथ हूँ, और आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं जो आपके साथ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। बस आपसे यही एक गुजारिश है कि हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।